आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत कमजोर। एशिया में निक्केई 3% फिसला। SGX निफ्टी भी 150 अंक नीचे। टेक शेयरों में बिकवाली के चलते अमेरिकी बाजारों में कमजोरी। कल नैस्डैक 2% तो डाउ 350 पॉइंट गिरकर हुए थे बंद। नवंबर तक प्रोडक्शन में प्लान के मुताबिक धीरे धीरे बढ़ोतरी के ओपेक प्लस के फैसले से कच्चे तेल में उबाल। $81 के पार निकला ब्रेंट का भाव। ONGC, ऑयल इंडिया जैसी एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर रखे नजर। आज खुलेगा भारतीय एयरटेल का 21,000 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू। 535 रुपए है प्राइस। योग्य निवेशकों को हर 14 शेयर के बदले मिलेगा 1 शेयर। 21 अक्टूबर को बंद होगा इश्यू। ICICI लोम्बार्ड में आज ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.5% हिस्सा बेचेगी एक्सा। 1497 से 1576 के बीच है इंडिकेटिव प्राइस। 2620 करोड़ के हो सकते हैं सौदे। दूसरी तिमाही के अपडेट के मुताबिक M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के लोन बांटने की रफ्तार सालाना आधार पर 60% बढ़ी। कलेक्शन भी आई, उसमें भी आई तेजी। सितंबर महीने में 100% कलेक्शन। जुलाई और अगस्त के मुकाबले कलेक्शन में सुधार। और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की बहाल हुई सेवाएं। करीब 7 घंटे ठप पड़ा रहा सर्वर। फेसबुक का शेयर 5% लुढ़का। चलिए, मंगलवार की सुबह और बढ़िया शुरुआत हुई थी, आपने नोटिस करा होगा इस हफ्ते की कल, जब भारतीय बाजारों में ऑलमोस्ट सेंसेक्स निफ्टी में 1% का उछाल देखने को मिला। लार्जली कहना चाहिए चौतरफा खरीदारी थी, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स हरे निशान में कामकाज करती हुई नजर आई। और बाजार का असली मूड गॉज करना हो तो एडवांस डिक्लाइन देखिए। 3:1 का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 75% शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ ट्रेड होते हुए नजर आए। तो आगाज बढ़िया था, फिंगर्स क्रॉस्ड। आज मंगलवार का सेशन भी बेहतर रहे, पर फिंगर्स क्रॉस करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आज थोड़ा सा मामला यूएस से जो संकेत आ रहे हैं गड़बड़ाता हुआ। तो कल जो हफ्ते का आगाज यूएस में हो, डायरेक्टर साहब वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। दबाव के साथ कामकाज। अक्रॉस बेंचमार्क स्पेन था। डाउ 1%, S&P 1.25% से ज्यादा। और टेक शेयरों की पिटाई कंटिन्यू होना शुरू। 2% से ज्यादा का दबाव नैस्डैक में देखने को मिला। तो अच्छी खासी। और ध्यान रखें, हम लोग कल सुबह डिस्कस कर रहे थे, फ्राइडे को एक बाउंस आया था यूएस में, जिस पर हमने कल रिएक्ट करा था। वो एक ही दिन का बाउंस था। 5 दिनों की गिरावट के बाद नैस्डैक तेजी दिखा रहा था। फिर मंडे को पिटाई तगड़ी देखने को मिली है। तो टेक ड्रिवन एक सेल ऑफ वॉल स्ट्रीट पे था। अब इसमें वो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, दरें बढ़ने का खतरा, लिक्विडिटी सकआउट होने का खतरा, वो ज्यादा मूड बिगाड़ रहा है, या कल वो जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आउटेज हुआ था उसने भी थोड़ा टेक शेयरों का मूड बिगाड़ा। नीरज वाजपेयी बैठे, उनसे समझेंगे, लेकिन पहले जरा तब और अब स्क्रीन पर ले आइए। अमेरिकन मार्केट्स में हमने डाइजेस्ट करके कहते 70 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स का दबाव। एक्चुअल सेशन में 325 पॉइंट की कमजोरी। और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स उसके ऊपर 90 पॉइंट का। कल शाम देर रात तक तो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेशन थे कि शायद स्टेबिलिटी लौटेगी यूएस मार्केट्स में, लेकिन आज सुबह उठने के बाद आपने नोटिस करा होगा डाउ फ्यूचर्स की पिटाई थोड़ी बढ़ती हुई। तो वो 90 पॉइंट लास्ट मैंने चेक करा था नीचे था। लाइकवाइज नैस्डैक, जहां पर टेक शेयर की सबसे ज्यादा पिटाई हुई, 50-60 पॉइंट का दबाव डाइजेस्ट किया था 311 पॉइंट का एक्चुअल सेशन में, और आज सुबह फिर 30 पॉइंट की कमजोरी। बाकी के सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, इस पे हमने जहां छोड़ा था उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क एक जगह है, वो कच्चा तेल। वो ओपेक प्लस की कल बैठक हुई थी जिसमें कहा जा रहा था भाई शायद एक्सेस प्रोडक्शन करेंगे, भाव का फायदा उठाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है। पुरानी जो प्रोडक्शन इंक्रीज की बात थी उसको स्टिक करा है, शायद इसीलिए वो $81 के ऊपर कच्चा तेल। खैर, इन सब पे समझेंगे नीरज वाजपेयी से। स्क्रीन पे दिखाइए, वीरू दिल्ली से जुड़ रहे हैं जो बताएंगे आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस बाजार में, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन। क्या कारण भाई? सप्लाई 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 और एनर्जी
कल मैंने आपसे कहा था कि अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट जबरदस्त क्रिएट हो गया है, कंस्ट्रेंट मतलब सप्लाई आप जितनी भी एनर्जी क्राइसिस हुई है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनमें सप्लाई नहीं आ रही है, प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर ओपेक ने कोई डिसीजन नहीं लिया, स्टेटस को रखा, तो आपको 82 दिखेगा। आप देखिए $82 पे आपको भाव दिख रहा है क्रूड का। गैस फिर से $6 के आसपास ट्रेड करती दिख रही है। बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं ट्रफिगेरा टाइप के, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कमोडिटी ट्रेडर्स हैं, मार्जिन कॉल्स ट्रफिगेरा हाँ, मार्जिन कॉल्स हमारे यहाँ है, लेकिन अभी इन्होंने हाल फिलहाल में अपना यूनिट भारत में बंद कर दिया है। अच्छा, अब ग्लोबल ट्रेडर हैं ये, खरीद बेच करते हैं। मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो रही हैं क्योंकि आपको लगता था कि शायद एनर्जी प्राइसेस नीचे आएंगे, शॉर्ट कॉल लेके चले, लेकिन बढ़ रहे हैं। तो मार्जिन बहुत ही मतलब एनर्जी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया इस समय। फेसबुक कल वो आउटेज की वजह से 5% गिर गया। ज्यादा है कच्चे तेल में कल। एग्जैक्टली कच्चे तेल की जबरदस्त तेजी की वजह से गैस की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही, क्योंकि आप सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, उसकी कीमतें भी $6 पहुंच रही हैं, स्पॉट प्राइसेस $14-15 तक जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। चाइना में बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस हो चुकी। चाइना का एक स्टेटमेंट था कि किसी भी कीमत पर एनर्जी सिक्योरिटी करिए क्योंकि विंटर आ रहे हैं दिसंबर तक के लिए, तो और ज़्यादा डिमांड पुश हो रही है। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, जिसको सिक्योरिटी मतलब कच्चा तेल गैस वैस दबाना शुरू करो रिजर्व्स में, ऐसा सब चाहिए उनको, क्योंकि आगे आ रहा विंटर, उसमें और चाहिए आपको एनर्जी सोर्सेस। तो उसका कहना है कि जिस भी कीमत पे मिले आपको, गैस महंगी मिल रही तो महंगी लीजिए, क्रूड महंगा मिल रहा है तो महंगा लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। पावर शॉर्टेज है आपके यहाँ। कोल आपने बंद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से आप ले नहीं रहे कोल, जीरो कोल कर दिया, मंगोलिया से नहीं ले रहे हैं आप। इनको ज्यादा फर्क पड़ गया एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया को कम नुकसान हुआ, इनको ज़्यादा हुआ। सेकंड ऑप्शन था मंगोलिया से लेते थे कोल, वहाँ से भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे। तो जो डिमांड पुश है उसके बाद शॉर्टेज हो गई। तो मुझे लगता है कि एनर्जी पूरा खेल बिगाड़ रही है। यही शायद एक ब्लैक स्वान था जिसकी हम लोग कि अनएक्सपेक्टेडली ये निकल गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बुरी स्थिति हो जाएगी। ये है असली रीज़न। इसीलिए ग्रोथ स्टॉक्स आपके देखिए बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशनरी है ये। एनर्जी प्राइस का बढ़ना मतलब मैसिव इन्फ्लेशन, हर जगह इन्फ्लेशन होगा फिर। सो पता नहीं है कितने दिन तक चलेगा। हालांकि सॉफ्टन होना चाहिए क्रूड प्राइसेस, गैस प्राइसेस, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं होते दिख रहे हैं। 900 पॉइंट गिरा हुआ जापान का मार्केट। अपने यहाँ तो बिजली चल रही है, अपने यहाँ बॉम्बे में तो भाई 24 घंटे आती है, टेंशन नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी दुनिया में दिक्कत है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरेस्टिंग है, देखिए अंदर की कहानी। पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की फिर बात इसीलिए आई होगी क्योंकि ब्याज दरें बढ़ेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन पीक बढ़ रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज तो आरबीआई के लिए जो फ्राइडे को उनको देना है। कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट्री क्या, मुझे लगता है ब्याज दरें बढ़ेंगी। आज ही बोलना जरूरी है जब ऊपर से वैसे ही ओले गिर रहे हैं। अच्छा, आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्राइडे सुबह बोलूंगा। पर ऐसा लार्जली तो एक्सपेक्टेड है कि सर देखो, अहेड ऑफ द कर्व रहना है या पीछे रहना है, सिंपल सा फार्मूला ये है। कर्व कितना डेडली है, क्या है मामला, क्या है पता नहीं, लेकिन ये बात सही कर रहा आप। ठीक है, इस पे बात ही नहीं करते, लेकिन ये इस पे एक पोल कल सुबह बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का जरा चर्चा करके एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं सुबह 7 बजे ही, कि बड़े बड़े ब्रोकरेजेस मान कर रही हैं इस पॉलिसी से, वो भी लेकर आ जाएंगे कल सुबह। मामला थोड़ा गड़बड़ है भाई। और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भाई 170 अंक नीचे हम लोग शुरुआत करेंगे। वीरू कल एफआईडीआई के आंकड़े देख के अच्छा लग रहा था, सब मूड में आ रहे हैं, वो एक ही दिन में मूड मामला गड़बड़ाएगा क्या? देखिए, ये उपहार स्वरूप आपको जो गिरावट मिल रही है आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। रही बात आपका ट्रेड क्या है, थीम क्या है, हाँ आपका ट्रेड क्या है, उसकी थीम क्या है, वो समझ लीजिए बस। देखिए आशीष, जो ये पुल बैक शुरू हुआ था वो हुआ था 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी से, शुक्रवार को मिड सेशन से, और वो था करीब करीब 17,480-520 का लेवल। उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया। कल हमारी सुबह क्या बात हुई थी, उस लॉन्ग को होल्ड करिए। 630 के ऊपर टिकेगा, 17,630 के ऊपर तो फ्रेश लॉन्ग और कीजिएगा, और आपको एक पॉसिबिलिटी बनेगी 17,718 की, और वो बन गई। वो ट्रेड आपको खूबसूरत मिल गया। उस ट्रेड की एक थीम थी और वो था एक पुल बैक ट्रेड, एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से, जब आपका पीसीआर, जब आपका 20 डेमा, जब आपका सीरीज का बेस काम कर रहा था। 718 आपको मिल गया। एक बात बिल्कुल सही कही आपने कि एफआईएस के स्टैट्स बेहद शानदार हैं, और 860 करोड़ रुपए की बाइंग, 228 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये उपहार स्वरूप जो आपको गिरावट मिल रही है उसको कैसे आप ट्रेड करें, ये देखिए। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स स्ट्रांग है। 737 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईएस ने बेचा, लॉन्ग थोड़े से हायर लेवल्स पे काटे। 11 करोड़ रुपए का सिर्फ स्टॉक फ्यूचर बेचा। लेकिन बड़ी बात यह थी आशीष के
5968 करोड़ रुपए का वो ऑप्शन खरीद के गए और इसमें से आप यकीन मानिए 84,000 कॉल लॉन्ग, दैट्स ह्यूज। इतनी बड़ी कॉल लॉन्ग उन्होंने की और सिर्फ 32,000 कॉल शॉर्ट करी, तो एफआईएस का मन अपसाइड को प्ले करने का था। तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत स्ट्रांग है और दूसरी चीज है आपका सीरीज का बेस वो है करीब करीब 17,500 और 17,480। तो पहली बात तो ये है कि अपना सेटअप अच्छा है, टेक्निकल सेटअप अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप अच्छा है, लेकिन एक जो दिक्कत नजर आ रही है कि डाउ बार बार 34 और 33,700 के जोन में काफी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उसको देखते हुए एक चीज करिए, रिस्क को बिल्कुल कम लीजिए, बिल्कुल कम, रत्ती भर रिस्क लीजिए और सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। अप्रोच वही रहेगी। मैं अपने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए एक बात कह रहा हूं और वो है हमारा फर्स्ट बेस 17,617, 564। इस तक की गिरावट एक कंट्रोल्ड फॉल होगी और एज ए ट्रेडर इस डिप के बाद इस जोन को देखिएगा, ये जोन मिल जाए तो एट द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल 17,700, 17,600 की कॉल में ट्रेड कीजिएगा। और याद रखिएगा बेस को टेस्ट मत करने दीजिए बाजार को, इस फर्स्ट बेस से नीचे ट्रेड मत कीजिएगा और अपनी लॉन्ग्स को 460 और 512 के नीचे मत रखिएगा, स्पेशली डाउ जोन्स को देखते हुए, डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए। तो ये मेरी अप्रोच है, एक हल्का सा रिस्क ऑन डिप्स थ्रू कॉल ऑप्शंस। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक से बहुत स्ट्रांग मूव नहीं था, सरकारी बैंक डिलीवर कर रहे थे। इसमें एक ट्रेजेक्ट्री है आशीष, स्टे लॉन्ग की और बाय डिप्स की अप्रोच तब तक ही रहेगी जब तक 37,208 और 37,160 स्क्रीन पर है। इसके ऊपर फर्स्ट बेस है 390, 376, इसी तक के डिप को बाय करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड कमिट नहीं करेंगे। तो हल्का सा रिस्क लीजिए, ऑप्शंस के थ्रू लीजिए और ये जो बाजार बेस पे मिलेगा उसको बाय करने की कोशिश कीजिए। बेस वॉलेट हो जाए तो उस हल्के से रिस्क को भी रिड्यूस करके बाहर आ जाइए आशीष। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन स्टैट्स काफी अच्छे खासे हैं आशीष। ना सेटअप बढ़िया, लेकिन ग्लोबली जो क्यूज हैं वो मूड बिगाड़ रहे हैं। तो डिप्स में फिर आपको कॉल के जरिए, डिप्स में कॉल ऑप्शन के जरिए तेजी करने का मन है। तो 17,700, 17,600 के कॉल्स वो बेस के आसपास आए बाजार, जो वीरू ने लेवल्स बताए वो लेवल्स पर स्क्रीन पर हैं, उनके आसपास आप चाहें तो उन ऑप्शंस के जरिए फिर तेज कोशिश की जा सकती है। ट्रेडिंग बेट्स में सेंट्रम ब्रोकिंग कह रहे हैं एनएमडीसी खरीदना है 154 के टारगेट्स। आईएफएल सिक्योरिटीज कह रहे हैं पंजाब नेशनल, अभी वीरू कह रहे थे सरकारी बैंक्स बेहतर कर रहे हैं। तो पीएनबी एक कॉल है 44 के लेवल्स के लिए। और यस सिक्योरिटीज कह रहे हैं भाई आईटीसी का अक्टूबर फ्यूचर 236, 235 के जोन्स में मिले तो खरीद लीजिएगा 246 तक के टारगेट्स के लिए। इस बीच एशिया में पेन बढ़ रहा है, कॉस्पी, निक्केई ये सब स्क्रीन पे दिखाइएगा। और आप बता रहे हैं एक और डिफॉल्ट हो गया ये चाइना में। हाँ, चाइना के एक और डेवलपर है चाइना का, फेंटासिया नाम है उसका। उसने भी $20 करोड़ का रिपेमेंट करना था उनको, कल डिफॉल्ट कर गए। और चाइना का बाजार बंद है तो बाकी जगह रिपरकशन आ रहे हैं। बाजार बंद है इसलिए बाकी जगह यार आप देखिए S&P 500 जो यूएस का है वो 100 डे में नीचे चला गया है। चलिए तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, लेकिन कौन से स्टॉक्स रडार पर रहेंगे खबरों की वजह से, हर्षा से जान लेते हैं। हर्षा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फोकस में रहेगा आज, क्योंकि यहाँ पर वो ब्लॉक लॉन्च हो चुका है। एक्सा करीब 3.57% हिस्सेदारी अपनी बेचने वाला है, यानी कि 1.75 करोड़ शेयर्स बेचने को आएंगे। और इंडिकेटिव प्राइस जो है वो करीब 1497 से 1576 के बीच है। 2620 करोड़ की ये ब्लॉक डील होने के आसार आज ही हैं। दूसरी तरफ जो हम Q2 अपडेट्स की बात कर रहे थे कल, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से Q2 अपडेट आया है। डिसबर्सल्स में करीब साल दर साल 60% का इजाफा है, 6450 करोड़ का आंकड़ा। सितंबर के महीने में अकेले डिसबर्सल्स 1900 करोड़ पर आए हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर सितंबर में 23% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। कलेक्शन एफिशिएंसी सितंबर के महीने में भी बेहतर हुई है, 100% एफिशिएंसी इन्होंने कलेक्शन में दिखाई है वर्सेस अगस्त में 97% और जुलाई में 95%। तो ये आंकड़े अच्छे हैं। मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि एनपीए में कुछ रिडक्शन देखने को मिला है, ये भी अच्छा संकेत। तो ये एक स्टॉक जो पॉजिटिव रह सकता है आज होपफुली। आरवीएनएल ने एमओयू साइन किया टाटा स्टील के साथ अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। दरअसल वो टाटा स्टील से शायद रॉ मटेरियल लेंगे और ऑफ कोर्स इनिशिएट करेंगे तमाम अपने ऑर्डर्स को। भारतीय एयरटेल का याद रखिएगा आज राइट्स इशू खुल रहा है। ऑफर है 339.22 करोड़ का ये राइट्स इशू, जो 535 पर प्राइस किया गया है। तो आज से इनफैक्ट वो राइट्स इशू खुलता हुआ।
और आज कोवैक्सीन, जो हमारी पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड वो कोविड वैक्सीन है, उसको फिर से चर्चा होने वाली है स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप द्वारा। ग्लोबल अप्रूवल, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए WHO करेगा। देखते हैं क्या आउटकम आता है। पीएम मोदी आज लखनऊ में होंगे और आपके लिए भी एक खबर है, आज सुबह से लेकर कल सुबह तक आपके घर पे पानी नहीं आएगा। साउथ मुंबई में, परेल इलाके में। मैं लोअर परेल में रहता हूँ। वो परेल में ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। परेल मतलब है कफ परेड, अपर कफ परेड क्या बोलते हैं, न्यू कफ भैया परेड। देख सॉरी। लीजिएगा, पानी नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।